आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में एनपीके 0050 कब डालना चाहिए। इसको डालते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन सी गलती होती है जो हमें नहीं करना चाहिए। अगर कुछ गलतियों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आप खादों का इस्तेमाल भी करेंगे, वो सारी खादें सही से काम भी नहीं करेंगी। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, कैसे हम पैदावार गेहूं में बढ़ा सकते हैं, कैसे हम दाने का वज़न बढ़ा सकते हैं, कैसे हम क्या क्या कर सकते हैं अभी, ताकि हमें एक बढ़िया उत्पादन देखने को मिल सके। तो आज की वीडियो इसी पे है, तो पूरा वीडियो के साथ साथियों आप ज़रूर देखिएगा। कुछ भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब सबसे पहले एनपीके 0050 के बारे में जानते हैं। इसमें होता क्या है। इसमें नाइट्रोजन होता है 0% यानी नहीं होता है, फास्फोरस होता है 0% यानी नहीं होता है, पोटास होता है 50%, साथ में सल्फर भी होता है 17.5%। यानी पोटास और सल्फर ये दो तत्व इस एनपीके में पाए जाते हैं। यह एक घुलनशील उर्वरक होता है। इसका हम स्प्रे विधि से मतलब पत्ती के ऊपर छिड़काव विधि से प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि हाँ, इसके इस्तेमाल से पोटास की पूर्ति होती है। तो जब भी पोटास की कमी दिखे तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसका इस्तेमाल बाली आने से पहले भी किया जा सकता है। कैसे और क्यों किया जा सकता है ये भी हम जान लेते हैं। किसान साथियों, कई बार ऐसा होता है, अक्सर हमने देखा हुआ है कि आप डीएपी का इस्तेमाल करते होंगे, आप यूरिया डालते हैं, तरह तरह की चीज़ें डालते हैं, लेकिन पोटास का इस्तेमाल नहीं करते हैं या बहुत ही कम मात्रा में करते हैं। तो ऐसी दशा में पोटास की कमी हमारी मिट्टी में होती है। वैसे तो हमें खादों का इस्तेमाल मिट्टी की जांच करवाने के बाद ही करना चाहिए, लेकिन अगर जांच करवाना संभव नहीं है तो जो एमओपी पोटास आता है दानेदार वाला 60% वाला, इसका इस्तेमाल हमें गेहूं की बुआई के समय बेसल डोज के रूप में देना होता है। जब आप गेहूं बुआई करते हैं उसी समय जब आप डीएपी वगैरह डालते हैं तो आपको पोटास भी डालना होता है। पोटास लगभग 25 किलो कम से कम और अधिकतम आपको 35 किलो तक डालना होता है। 25 से 30 किलो वैरायटी के हिसाब से, जो वैरायटी ज़्यादा उत्पादन देती है उसमें ज़्यादा पोटास की मात्रा लगती है, अन्य सभी खादें भी ज़्यादा मात्रा में देना होता है। तो 25 से 35 किलो पोटास पर एकड़ के हिसाब से गेहूं की फसल में जो दानेदार पोटास आता है इसका इस्तेमाल करना होता है। अब रही बात 0050 की, तो बाई चांस आपने बुआई के समय पोटास डाला ही नहीं तो पोटास की कमी तो आपकी मिट्टी में वैसे भी हो गई। अब आप पोटास की कमी पूरा करने के लिए आप एनपीके 0050 का इस्तेमाल बाली आने से पहले भी कर सकते हैं। इसकी 1 किलो से लेकर 1.5 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से बाली निकलने से पहले आप डाल सकते हैं, ताकि पोटास की कुछ पूर्ति हो जाए। अगर पोटास की कमी बाली निकलने से पहले रहेगी तो आपकी बालियाँ सही से बन नहीं पाएंगी, छोटी पतली कमज़ोर रह जाएंगी, दाने भी आपके पतले कमज़ोर रह जाएंगे, जिससे बाद में उत्पादन में आपको कमी देखने को मिलेगी। तो अगर आपने पोटास अभी तक नहीं डाला है, आपके पौधे में बालियाँ नहीं निकली हैं, तो पोटास आप बाली निकलने से पहले भी डाल सकते हैं। ना डाला हो या कम मात्रा में डाला हो तो आपको डालना है। अन्यथा पोटास जो आता है, मतलब ये जो एनपीके आता है 0050, ये आपको बाली निकलने के बाद डालना होता है। दाना भरते समय आमतौर पे अगर आपने पोटास बुआई के समय डाला भी हुआ है तो भी ज़्यादातर किसान साथी डालते हैं, ताकि दाने का जो भराव है वो अच्छे से हो सके। और ये जो पोटास मतलब ये जो हम स्प्रे विधि से डालते हैं ये थोड़ा जल्दी और तेज़ी से काम करता है और हमारे पौधे में दाने के भराव में बहुत ही सहायता मदद करता है। कैसे काम करता है, ये आपके पौधे में जो पौधे कुछ भोजन अपने अंदर जमा करके रखते हैं। जो पौधे नियमित रूप से भोजन बनाते हैं उस भोजन में से कुछ भोजन पौधे अपने अंदर जमा करते रहते हैं, आवश्यकता अनुसार वितरित होता रहता है। जब पौधे में बालियाँ निकल आती हैं उस समय ये जो भोजन होता है, ये जो एनपीके आप डालेंगे, इस भोजन को, इसके साथ जो भोजन बनता भी है उस भोजन को आपके पौधे में बालियों तक भेजने का, मतलब दाने तक भेजने का काम करेगा, जिससे आपके पौधे में दाने का भराव अच्छे से होगा, दाने का वज़न अच्छे से आएगा, दाने की चमक अच्छे से आएगी। तो दाने के भराव के लिए, अच्छे से चमक लाने के लिए, दाने का वज़न बढ़ाने के लिए हम एनपीके 0050 का इस्तेमाल स्प्रे विधि से बाली आने के बाद करते हैं तो फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा 2-3 बातें विशेषकर आपको ध्यान देना है। एक तो आपको नमी बना के रखनी है। अगर पानी की कमी आपको दिखे तो पहला काम करिए कि आपको सिंचाई करना है, क्योंकि पानी की कमी रहेगी तो कोई भी चीज़ बढ़िया से काम नहीं करेगी, उल्टा नुकसान पहुंचाएगी। तो नमी बना के रखना, लेकिन गेहूं में कभी भी पानी भर के नहीं रखना है, अन्यथा नुकसान होगा। तो दोनों बातें आपको ध्यान देना है। और इसका इस्तेमाल बाली आने से पहले अगर आपने कोई भी पोटास वाली खाद नहीं डाली है तो भी कर सकते हैं। अगर आपने पोटास वाली खाद डाली भी हुई है तो बाली निकलने के बाद इसका इस्तेमाल दाना भरते समय करेंगे तो इसका सबसे
ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा अच्छे से। इसके साथ साथ तने भी मजबूत करता है, जिससे हमारी फसलें जल्दी गिरती नहीं है। पौधे को बीमारी से, कीटों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत करता है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा।